प्रिय छात्रों, आज मैं दूसरे प्रकार का पैटर्न लाया हूँ। सादृश्यता, एनालॉजी। सादृश्यता का मतलब होता है कि जो दो चित्र हैं उनकी विधि और दो अन्य चित्रों की विधि एक ही प्रकार की हो। तो हमने प्रश्न चित्र है तो दो, इसमें जो चौथा वाला है उसमें उत्तर चित्र में ढूंढना है कि चौथा वाला क्रमांक कौन सा होगा हमारा। तो इसमें भी 3-4 प्रकार के चित्र होते हैं, जो पैटर्न होते हैं वो आते हैं। इसमें हमारे पैटर्न अलग अलग प्रकार के आते हैं। स्थान में परिवर्तन, संख्या में परिवर्तन, डिजाइनों के घूमती, आकार में परिवर्तन। इन पैटर्नों का स्वभाव हमें देखना होता है। इन पैटर्न का स्वभाव हमें ध्यान में रखना पड़ता है कि यह पैटर्न किस प्रकार के स्वभाव का है। तो देख लीजिए प्रश्न नंबर 1, और जब मैं प्रश्न नंबर 1 समझाऊंगा तो दूसरा, तीसरा, चौथा आप अपने आप ही समझ सकते हैं। तो देख लीजिए, त्रिभुज बना है, त्रिभुज के ऊपर एक गोलाकार है। फिर दूसरे क्रमांक में चलिए आप, गोला बड़ा बन गया, त्रिभुज छोटा बन गया, गोला त्रिभुज के ऊपर आ गया। अब दो अन्य चित्र बन रखे हैं उनके बगल में, बड़ा त्रिभुज है और चतुर्भुज छोटा सा बन गया। तो अब यहाँ पहला क्रमांक देखो कि त्रिभुज बड़ा था और गोला छोटा था। दूसरे क्रमांक में हमारा गोला बड़ा हो गया, त्रिभुज छोटा हो गया। अब यहाँ त्रिभुज बड़ा है और चतुर्भुज छोटा हो गया। तो अब अगले वाले में जाएंगे हम, तो इसके स्वभाव के अनुरूप हमें अगला वाला रखना पड़ेगा। ये इन दोनों का स्वभाव कैसा है, इन दोनों का स्वभाव हमें एक जैसा बनाना पड़ेगा। तो इसका हमने चतुर्भुज बड़ा होना चाहिए और त्रिभुज छोटा होना चाहिए। चतुर्भुज बड़ा होना चाहिए और त्रिभुज छोटा होना चाहिए। तो क्रमांक में देख लीजिए आप, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं है, इसमें है, सीधे दूसरे नंबर पे है। चतुर्भुज बड़ा है और त्रिभुज छोटा है। देखिए इसमें चतुर्भुज बड़ा भी है, त्रिभुज, लेकिन त्रिभुज ऊपर लगा है। इसमें दोनों बराबर है, इसमें त्रिभुज ऊपर लगा है, ऊपर नहीं लगेगा, ये गलत है। चतुर्भुज ऊपर लगेगा, त्रिभुज छोटा नीचे लगेगा। तो क्रमांक दूसरा हमारा सही आएगा। क्रमांक दूसरा वाला हमारा सही पर ये आएगा। तो ये सादृश्यता के पैटर्न है, इनको हमने समझना है और देखना है। अगला प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, गोल सबसे बड़ा लगा है, फिर उसके अंदर एक चतुर्भुज लगा है और छोटा सा एक त्रिभुज लगा है। अब आगे देखिए, अब ये त्रिभुज बड़ा आ गया, उसके बाद चतुर्भुज आ गया, और जो गोल सबसे बड़ा लगा था यहां बाहर एक सबसे छोटा एक अंदर को लग गया। अब इन दोनों के स्वभाव के अनुसार हम इन दोनों को भी देखना पड़ेगा हमें। अब देखिए यहाँ चतुर्भुज तिरछे में लगा बना है और बड़ा बना है, गोल उसके अंदर है, फिर एक चतुर्भुज भी छोटा सा बना है। अब हमने इन दोनों के स्वभाव के अनुसार यहाँ पर रखना है, तो जो सबसे अंदर है सबसे बाहर करना पड़ेगा उसको। तो सबसे अंदर चतुर्भुज है तो सबसे बड़ा चतुर्भुज बाहर आ जाएगा, उसके बाद उसके अंदर गोला आ जाएगा, उसके बाद उसके अंदर ऐसे तिरछे में ऐसे वाला आ जाएगा। तो अब देख लीजिए, ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है, ये वाला ऐसे तिरछे में तो बिल्कुल भी नहीं है, ये वाला है। देखिए ये बड़ा आ गया यहाँ पर चतुर्भुज, उसके बाद गोल आ गया और ये तिरछे में ऐसे आ गया। तो इसमें भी क्रमांक 2 वाला हमारा यहाँ पर आएगा, वो सही होगा। इनके स्वभाव को देखना पड़ता है, इनको हमें पकड़ना पड़ता है कि ये किस तरह का पैटर्न बना हुआ है। अब आगे देखिए, इस पैटर्न में थोड़ा सा आप देख भी रहोगे किस तरह है। ये त्रिभुज है, फिर ये थोड़ा सा वर्ग टाइप का लग रहा है, ये आयत टाइप का लग रहा है, यहाँ पर क्या आएगा अब इसको समझना है। ये है क्रमांक के आधार पर। अब देखिए, अब मैं समझाऊंगा आपको किस तरह से। इसमें त्रिभुज है, अब यहां पर चतुर्भुज बन गया। अब यहां देखो, इन दोनों के स्वभाव के अनुसार हम इन दोनों को रखना पड़ेगा हमें। अब इन दोनों का स्वभाव यहाँ पर तीन आकृति, तीन भाग है इसके, यहाँ 4 भाग है।
इसमें 3 भुजा है, इसमें 4 भुजा है। अब इसमें 4 भुजा है तो इसमें 5 भुजा आएंगी, क्योंकि इन दोनों के स्वभाव के अनुसार हम इन दोनों को बनाना पड़ेगा, हमें यहाँ पर रखना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर 4 चतुर्भुज है तो यहाँ पर अपना 5 भुजा वाला आएगा हमारा। तो त्रिभुज है, यहाँ पर एक 6 भुजा है इसकी, यहाँ पर 1 2 3 4 5 भुजा है, तो तीसरा क्रमांक हमारा सही आएगा। इनके स्वभाव देखना पड़ता है, तब विचार करके हमें ये समझ में आते हैं। अब अगला चौथा देखिए, एक बिल्कुल ए बना है, उल्टा है। इसके बाद एक शायद 135 डिग्री पर ये घूम रखा है, ये वाला ये। अब इन दोनों के स्वभाव के अनुसार हमें इन दोनों को यहाँ पर देखना पड़ेगा, इन दोनों के स्वभाव के अनुसार हमें इन दोनों को बनाना पड़ेगा। ए ऐसा है, तो जब ये ए इस तरह को घुमा है तो ए अब इस तरह को आएगा। तो सीधे सीधे हमने यहीं पर सॉल्व कर दिया उसको, तो क्रमांक 4 हमारा सही हो जाएगा। अगर हम इनको पैटर्न को अपनी कॉपी में लिख करके करेंगे तो तभी जा करके हमारी समझ में आएगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप कॉपी भी करेंगे और अभ्यास करेंगे, और 1 घंटे का अभ्यास तो आपको करना ही करना है, कम से कम 10 या 15 दिन तक। तो मेरे को पूरा विश्वास है कि अभ्यास भी करेंगे और कॉपियाँ पर भी लिखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल मैं दूसरा पैटर्न निकालूंगा, इसी तरह के पैटर्न निकालूंगा, और कल समझेंगे और अच्छा समझेंगे। तब तक के लिए कल तक